ऐसे रहो लोगों के बीच जैसे जीव दांतों के बीच। टच में रहो सबके पर रहो न किसी से दबके। हाँ, ठीक सुना आपने। नमस्ते दोस्तों, मैं मुदित आपके अपने हरिहर कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हम हल्की फुल्की बातों से जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भगवान की कारीगरी देखिए। उन्होंने हमें संसार को परखने के लिए हर चीज दो दी है। दो आँखें, दो कान, दो नासिका छिद्र, दो दो हाथ व पैर, लेकिन जीव एक ही दी। जानते हैं क्यों? उन्हें पता था कि यह अकेली संसार में आग लगा सकती है और इस पर दांतों का पहरा लगा दिया। निसंदेह आंखों से हम देखते हैं, लेकिन हमारे शब्दों और भाषा शैली से पता चलता है कि हम संसार को कैसे देखते हैं। शब्द हमारे व्यक्तित्व का वो दर्पण है जिसमें हमारा अभिमान और स्वाभिमान साफ झलकता है। परंतु बहुत बार जाने अनजाने हम अपने अहंकार को स्वाभिमान समझकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें बाद में ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जलाता रहता है। तो आखिर इस अहंकार और स्वाभिमान में भेद क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे बहुत कुछ है, तो अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो हम बात कर रहे हैं स्वाभिमान और अभिमान की। स्वाभिमान एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, जबकि अभिमानी व्यक्ति सदैव दूसरों पर अधिकार ही जमाता है। उसे यह लगता है कि यह तो सामने वाले का कर्तव्य था। दोनों परिस्थितियों में बहुत ही बारीक सा भेद है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह दोनों ही गुण विद्यमान रहते हैं। अंतर केवल हमारी सोच से प्राथमिकता देने का है। अभिमानी व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति हितों के लिए दूसरों के आहत होने की परवाह नहीं करता और स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। स्वाभिमान और अहंकार का फर्क इतना बारीक या कहीं इतना सूक्ष्म है कि हम में से अधिकांश ताउम्र इस भ्रम में निकाल देते हैं कि हम हद दर्जे के स्वाभिमानी हैं। इसका भ्रम पालकर हमें बेहतर जिंदगी जीने की आज़ादी मिल जाती है। हमें अपने इस कथित स्वाभिमान का ही इतना गुमान हो जाता है और पूरी दुनिया में अपने इस स्वभाव का प्रचार करने में हम कोई कंजूसी भी नहीं बरतते। हमारे हर जानने वाले को हमारे इस स्वप्रचारित स्वाभिमान का अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है और हमसे कोई भिड़ने से पहले कई बार जरूर सोचता है कि भाई मामला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो हम स्वाभिमान और अभिमान में भेद कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अभिमानी का अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रहता, जबकि स्वाभिमानी का अपने स्वभाव पर नियंत्रण रहता है। अभिमानी अपने विरुद्ध कई बातें आलोचना सहन नहीं कर पाता, जबकि स्वाभिमानी आलोचनाओं से सीख लेकर स्वयं को और अधिक परिष्कृत बनाता है। अभिमानी स्वयं को सर्वोपरि रखकर कार्य करता है, परंतु स्वाभिमानी व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। अभिमानी सदैव दूसरों को शिक्षा देने में लगे रहते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को वह तुच्छ समझता है, जबकि स्वाभिमानी दूसरों के गुणों की सराहना कर उन्हें भी महत्व देते हैं। अभिमानी सदैव अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करता है, वह कभी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहता। स्वाभिमानी अपनी कमियों को स्वीकार कर सीख लेता है, यदि उन्हें दूर किया जा सकता है तो इस दिशा में वो प्रयास करता है। अभिमानी व्यक्ति यह चाहता है कि केवल उसकी ही बातों को सुना जाए, दूसरे लोगों के विचारों को वह महत्व नहीं देता, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के हितों को ध्यान में रखता है, अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपता। एक अच्छा श्रोता होना स्वाभिमानी होने का कारक है, क्योंकि वह सबसे कुछ न कुछ सीखने की सोच रखता है। वहीं एक अभिमानी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के लिए बढ़ाई चाहता है,
इसमें वह चाटुकारों से जुड़ा रहना पसंद करता है। अभिमान में व्यक्ति को केवल मैं दिखाई देता है, जबकि स्वाभिमान में दूसरों के हितों के प्रति सतर्कता विद्यमान रहती है। अभिमानी सदैव अपने कार्यों की सफलता को गिनता रहता है। वह अधिकतर भूतकाल में जीता है, जबकि स्वाभिमानी सीख लेकर और अधिक उत्साही होकर नई योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों, आत्मसम्मान को हम किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं? हर व्यक्ति के पास आत्मसम्मान मौजूद होता है, पर ज़रूरत होती है उसे पहचानने और इम्प्रूव करने की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद के लिए अच्छा बनो। खुद के लिए अच्छा बनने का साफ मतलब है कि वह काम मत करो जिसे करने की मंजूरी आपका मन नहीं देता। जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो एक बारीक सी आवाज़ आपके मन से आती है जो आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। यह आवाज़ आपके विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रति दयालु होने का प्रयास करें, और यदि आप भटक जाते हैं तो किसी भी नकारात्मक विचार को चुनौती देने का प्रयास करें। हो सकता है शुरू-शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, पर अभ्यास इसे परिपूर्ण बनाएगा। किसी से खुद की तुलना न करें। दूसरों से खुद की तुलना ग्लानि महसूस करने जैसा है। जब आप किसी से तुलना करते हैं, तो या तो आप खुद को उससे ऊपर समझते हैं, जो अहंकार को जन्म देता है, या अपने को नीचा समझते हैं, जो आपको शर्मिंदा महसूस कराता है। इसलिए जैसे आप हैं उसे स्वीकार करें। अपने स्वयं के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, न कि उन्हें किसी और के विरुद्ध मापने का। अपने आप को किसी प्रकार का दबाव महसूस न कराएं। ना कहना सीखें। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें आपको ना कहना ज़रूरी है। हालाँकि हाँ, एक सकारात्मक शब्द लग सकता है, पर लाइफ में यदि खुशियाँ चाहिए और सफलता चाहिए, तो से नो फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल लाइफ। कभी-कभी आपको ना कहना सीखना चाहिए। दूसरों को यह बताना कि क्या ठीक नहीं है, आपको एक बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है। यह आपको एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। जब आप उन चीज़ों के लिए हाँ कहना बंद कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उन गतिविधियों और लोगों से जुड़ने के लिए अधिक समय और ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपको खुश करते हैं। ना कहने की आदत कैसे डालें, इसके बारे में यहाँ कुछ और सलाह दी गई है। कोई भी पूर्ण नहीं होता। हमेशा इस कोशिश में ना रहें कि आप सबसे बेहतर बनें, बल्कि इस खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। अपनी बुराई को दूर करने और अपनी अच्छाई पर पूर्ण महसूस करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। सीखने और बढ़ने के लिए आपको गलतियाँ करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तो उन पर काम करेंगे, जिससे वो भविष्य में फिर से नहीं होंगी। हमारे स्वभाव में नम्रता आएगी। आप केवल अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों की नज़रों में भी सम्मानीय होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और करीबों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपका कोई सुझाव या सलाह है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं अगली डायरी में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।